बॉलीवुड जगत में एक समय ऐसा था जब भारत कुमार की फिल्मों की ही बात होती थी। आज वो भारत कुमार बिस्तर पर दिन रात गुजार रहे हैं। वो भारत कुमार चार दीवारी के अंदर कैद रह रहे हैं। कहते हैं ना, वक्त को बदलने में देर नहीं लगता, और इस बदलते वक्त के साथ मनोज कुमार की जिंदगी ऐसे बदली है, लोग वाकई में काफी चिंतित हैं। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं ये खास कार्यक्रम, जहां मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि वाकई में बी टाउन के मोस्ट पॉपुलर पेट्रियोटिक फिल्मों के लिए सबके चहेते मनोज कुमार की स्थिति ऐसी है कि वो बेटों पर निर्भर है, क्योंकि बेटे ही उनका घर खर्च चला रहे हैं। और मनोज ने सालों से फिल्में छोड़ दी है करनी। कैसी दशा है उनकी, घर की ये तस्वीरें और उनके घर की पूरी कहानी जानिए हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। देखिए, वेटेरियन एक्टर मनोज कुमार की एक बार फिर हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। जी हाँ, पेट्रियोटिक फिल्मों से भारत कुमार के नाम से पूरे हिंदुस्तान में फेमस होने वाले मनोज कुमार, कुछ दिनों पहले मनोज कुमार 84 साल के हुए। 84th बर्थडे था उनका, और ऐसे मौके पर सोशल मीडिया पर उनका एक्टिव कम होना और उनसे जुड़ी कम खबरें आना लोगों को चिंता में डालता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस उम्र में, जो उम्र के पड़ाव में मनोज कुमार तमाम तरह के एलिमेंट से जूझ रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि मनोज कुमार की कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ टाइम पहले की आई। लॉकडाउन के वक्त मनोज की ऐसी स्थिति हो गई कि वो बिस्तर से उठकर बैठ तक नहीं पा रहे थे। एक शख्स उनसे मिलने गए जो उनके बहुत बड़े दीवाने थे। मनोज कुमार से वो मिलने गए तो मनोज बिस्तर पर ही लेटे लेटे किताबें खोलकर पढ़ते नजर आए। मनोज की ऐसी दशा इस तरह हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। खैर, मनोज के घर खर्च की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे, वाकई में आपको ये जानकर हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन मनोज कुमार के घर खर्च की बात करें आप सभी ज़रूर चौंक जाएंगे। वेटेरियन एक्टर मनोज कुमार, जो बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर है, जिन्होंने लेकर हाल ही में आशा पारिक ने कहा कि उन्होंने ताउमर इंतज़ार कराया, एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं दे पाए वो अच्छे सीरियल के लिए जो आशा मनोज से मांगती ही रही। खैर, हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, उपकार, पत्थर का सनम, नीलकमल, पूरब और पश्चिम से लेकर बेईमान, रोटी, कपड़ा और मकान, यहाँ तक कि 10 नंबरी, शोर और 86 से लेकर क्रांति, इन फिल्मों के लिए मनोज को बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में जाना जाता है। 84 की उम्र में मनोज कुमार के लिए, लेकिन मनोज कुमार ने इन फिल्मों के जरिए जो कमाई की है, आज उसी का नतीजा है कि उनके पास करोड़ों है, और वो है, और उनकी संपत्ति इतनी है कि उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। हरि कृष्णा गिरी गोस्वामी उनका असली नाम है। पत्नी है शशि गोस्वामी। 2 बच्चे हैं, विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी, जो मनोज के साथ ही रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। मनोज कुमार काफी समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आए हैं। बात की जाए मनोज कुमार के टोटल नेटवर्थ की, तो $20 मिलियन की संपत्ति के मालिक है मनोज कुमार। 24 जुलाई 1937 को उनका जन्म हुआ था। एक्टर, स्क्रीन राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एडिटर और लिरिसिस्ट के तौर पर मनोज ने हिंदी सिनेमा में काम किया। मनोज कुमार के पिता अचल गोस्वामी थे। मनोज कुमार ने हमेशा से ही अपनी पहचान शानदार एक्टर के तौर पर कुछ ऐसे बनाई, आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन मनोज कुमार के शानदार डायलॉग, क्रांति फिल्म में उनका अंदाज कोई नहीं भूल पाया। यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी मनोज कुमार के साथ इस फिल्म में खूब पसंद की गई। खैर, मनोज कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में जब काम करना शुरू किया, अपनी सादगी से वो ऐसे लोगों का दिल जीतेंगे किसी ने सोचा नहीं था।
खैर, आपको बताना चाहेंगे कि मनोज कुमार ने फिल्में बनाना तो बंद कर दिया, लेकिन उनके पास किसी चीज की कमी नहीं हुई। जी हाँ, एक स्टेटमेंट मनोज कुमार से जुड़े आए थे। सैडली आई डोंट हैव द कंफर्ट ऑफ वर्किंग विद मनोज कुमार द एक्टर एनीमोर। He is capable of telling home truths in the most understated manner, so I had to select from the stars today. मनोज कुमार के बारे में ये राज खुले थे। एक इंटरव्यू हुआ था उनसे जुड़ा तब। यार, आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मनोज कुमार के बच्चे हैं जिनके साथ मनोज कुमार कर रहे हैं सालों से अपनी जिंदगी के हंसी खुशी लम्हों को गुजारने का प्रयास। और इसलिए मनोज के बच्चे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी, जो पिता का ख्याल रखते हैं और पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। जी हाँ, कुणाल गोस्वामी ने शादी की थी रिति गोस्वामी से साल 2005 में। 59 साल के मनोज और शशि के ये बेटे जो हैं इंडस्ट्री से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन एज एक्टर के तौर पर उन्होंने करियर में शुरुआत की थी। जी हाँ, श्रीदेवी के साथ भी काम कर चुके हैं कुणाल गोस्वामी। बॉलीवुड के पर्दे पर उन्होंने काम किया था। फिल्म ही नहीं बल्कि टीवी में भी उन्होंने काम किया। 3 फिल्मोग्राफी के लिए और बिजनेस पर्सन भी है वो, जिसके जरिए वो जाने जाते हैं। जी हाँ, कुणाल गोस्वामी ने बतौर चाइल्ड स्टार क्रांति फिल्म के जरिए शुरुआत की करियर की, जिसे डायरेक्टर मनोज कुमार उनके पिता ने ही की थी। कुणाल गोस्वामी की फिल्मोग्राफी काफी मशहूर है। श्रीदेवी के हीरो बनने के बाद भी करियर जब उनका नहीं चल पाया तो बिजनेस में ही उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। जी हाँ, बिजनेस की तरफ ही वो बढ़ते चले गए। श्रीदेवी की फिल्म कलाकार में अगर देखा होगा आपने तो उनके अपोजिट कुणाल गोस्वामी मनोज के बेटे ही नजर आए थे। उनका सुपरहिट गाना है नीले नीले अंबर पर। जी हाँ, नीले नीले अंबर पर गाने में उनका जादू चला था। फिल्मी करियर उनकी खास भले ना रही, लेकिन बिजनेस उनकी बेहतरीन रही। कुणाल ने इसके अलावा घुंघरू, दो गुलाब और बाप की कमाई जैसे फिल्में भी की। साल 1979 में आई फिल्म आखिरी बाजी में उन्होंने फिर आजमाई थी किस्मत, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। खैर, मनोज कुमार ने साल 1999 में अपनी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जय हिंद में कुणाल को रीलॉन्च किया। ऋषि कपूर और शिल्पा शिरोडकर भी थे, लेकिन तब भी वो खास कमाल नहीं कर पाए। कुणाल के बारे में बात की जाए तो मनोज का प्रोडक्शन हाउस जो बंद हो गया और करियर जो कुणाल की फ्लॉप रही, ऐसे में पूरी तरह से फिल्मी करियर से कुणाल ले चुके थे ब्रेक। दिल्ली में ही अपना कैटरिंग बिजनेस उन्होंने शुरू किया और इसी को संभाल कर उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जोड़ कर रखा। पूजा चोपड़ा से उन्होंने शादी की पहले और वो टूट गई थी। फिर साल 2005 में रितु गोस्वामी से उन्होंने शादी रचाई थी। उनका एक बेटा भी है जिनका नाम कर्म है। बता दें, टीवी शो भारत की शहीद किट्टी पार्टी अलग अलग परंपरा में भी कुणाल ने काम किया और जो पैसे उन्होंने कमाए उसे कुणाल गोस्वामी ने कैटरिंग के बिजनेस के लिए संभाल कर रखा और इस तरह से इनकी करियर आगे बढ़ी। इसके अलावा अगर बात की जाए विशाल गोस्वामी के बारे में, मनोज कुमार के दूसरे बेटे के बारे में, तो उनके बारे में कहा जाए तो क्लर्क प्रोड्यूसर है वो और उन्होंने काम अलग हटकर किया है। जी हाँ, बहुत अलग प्रोफेशन के लिए वो जाने जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी विशाल गोस्वामी ने काम किया है। 4 जॉब लिस्ट है उनके प्रोफाइल में अगर माने रिपोर्ट्स की तो। आर्टिस्ट बायोग्राफी होने के साथ साथ उनके कुछ एल्बम्स भी हैं और भी कई चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से विशाल गोस्वामी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काम करते हैं। गिटार इंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ कहा जाता है कि विशाल गोस्वामी अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। तो दर्शकों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम मनोज कुमार की लाइफस्टाइल कैसे बदली है उसे लेकर और कैसे जिंदगी उनकी देखते ही देखते बदल गई इसे लेकर। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही इंडस्ट्री के अनोखे सितारों की अनोखी कहानी पेश करने के लिए अगले प्रोग्राम के एपिसोड के साथ। Till then, stay tuned with our channel and stay updated with our latest all update about entertainment industry. So, subscribe our channel and also don't forget to press the bell icon. Take care. Bye bye.